रिजर्व बैंक ने अपनी हर 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में आज एक बड़ी घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को आधा प्रतिशत घटाकर 5.5% कर दिया है। रेपो दर आप जानते हैं कि रेपो दर बैंकों और केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के बीच होने वाले लेन देन, जो फौरी लेन देन होता है एक रात के लिए, एक दिन के लिए, उस पर रेपो दर से ब्याज लगता है। तो वो दर हो गई है 5.5%। और इसके घटने का सीधा असर जो है बैंकों के उनकी लागत पर पड़ता है, जो पैसे की उनकी लागत होती है। तो इस कटौती से होम लोन सस्ता हो सकता है, जो EMI चल रही है उसमें कमी आ सकती है, ऑटो लोन और तमाम तरह के कर्ज जो भी बैंक देते हैं, चाहे वो किसानों को देते हैं, व्यापारियों को देते हैं या कंपनियों को देते हैं, तमाम तरह के कर्ज की जो ब्याज दर है उसमें कमी आ सकती है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक तीसरी बार रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है और कुल मिलाकर 3 बार में 1% कमी आ चुकी है। 6.5 से 5.5% अब रेपो दर हो गई है। इसके साथ ही जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है उसका भी घट के 5.25% रह गई है। बैंक दर भी घटकर 5.75% रह गई है। तो ये तमाम तरह की जो ब्याज की दरें हैं वो कम हुई हैं। तो इससे क्या होगा कि अब मांग बढ़ेगी, ज़्यादा अगर कर्ज सस्ता होगा लोग ज़्यादा लोन लेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे और भी जो तमाम जो पूंजीगत ज़रूरतें हैं घर के साजो सामान वो खरीदेंगे। अर्थव्यवस्था में जो है मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था की गति बढ़ेगी और कुल मिलाकर जो है उससे फिर हमारी जो GDP वृद्धि है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तेज होगी। दरअसल इस समय सरकार का और रिजर्व बैंक का सभी का फोकस जो है घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने का है। उनका ये मकसद है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का पहिया जो है तेज़ी से घूमता रहे। इसीलिए सरकार ने इस बार, आपने देखा होगा, बजट में जो इनकम टैक्स की छूट है वो भी सीधा 12 लाख तक कर दी थी। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। तो इससे भी यही मकसद इसके पीछे था कि घरेलू गतिविधियाँ, घरेलू मांग बढ़े, लोग ज़्यादा खरीदारी करें। क्योंकि इस समय जो वर्ल्ड मार्केट है, जो विश्व बाज़ार है, वहाँ पर अनिश्चितता छाई हुई है, वहाँ पर कई तरह के तनाव हैं, वहाँ पर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो कह रहे कि कम होगी, वहाँ पर जो है इस समय इन्फ्लेशन भी कम है। तो इसलिए रिजर्व बैंक को ये उपयुक्त लगता है कि घरेलू इकोनॉमी को, क्योंकि GDP ग्रोथ को बढ़ावा देना है, इसलिए रिजर्व बैंक ने ये किया। और CRR में भी 1% कटौती होगी आने वाले समय में, 4 बार की उसमें CRR में भी कटौती की जाएगी। तो ये रिजर्व बैंक की द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी की आज घोषणा की गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। नमस्कार।